हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो आपको बताया था वो मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। अब आपकी क्लासेस डेली कंटिन्यू आपके यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस पर मिलेंगी। जो भी टाइम रहा है यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे, इस वजह से कुछ परेशानियों के कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब आपको डे बाई डे कंटिन्यू आपको पाइथन की क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं भाई, पूरा फ्लेवर्स कंप्लीट करना चाहते हैं पाइथन का, पाइथन पूरा बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू इसी चैनल पर बने रहिएगा जिसका नाम है CS कोडिंग क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास एंड, जिसे एंड ऑपरेटर बोला जाता है, बिटवाइज एंड। ओके, यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 तो ये बिटवाइज 10 है। तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो हमारे पास ये बिटवाइज 10 है। 10 का जो इंटीजर नंबर है, इसको जो बाइनरी में कन्वर्टेड है, बाइनरी में है हमारा कितना 10। अब 10 बाइनरी में दिया गया है तो इसको कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो जीरो वैल्यू उठा लो, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस यहाँ से 1 उठा लो, अब 1 इंटू 2 की पावर कितना 1 प्लस यहाँ से 0 उठा लो, ठीक है। इस तरीके से 1 बाय 1 0 से 0 उठाते जाना है, ठीक है। यहाँ ले लो आप 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 रह गया 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, घात 0 है तो 1 माना जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 आ चुका है। प्लस लगा दो यहाँ पर 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है हमें 0, तो 0 पर जाएगी बाई डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर 3 घात है 2 पर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 एकम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 वैल्यू हो गई, यहाँ पर लिख दो 8, और 8 इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, 8 1 8 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 1 इंटू 8 तो 1 क्या होगा 8 ही आएगा हमारे पास, यहाँ पे 8, और 8 प्लस 2 यहाँ पे कितना निकल के आया 10। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ये जो बाइनरी डिजिट है वो एक्यूरेट है क्या, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंड ऑपरेटर है, तो एंड की बात करेंगे, एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। यहाँ पर एंड है, यहाँ लगाते हैं 10, और इसी तरीके से ये 11 है, आप 11 भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप बताइएगा। इस तरीके से लिख लो, इसे लगा दो एंड, और यहाँ पर देखो एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड जिस तरीके से काम करता है इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑपरेटर बिटवाइज काम करते हैं। कहता है कि 0, 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉल्स होता है, और 1 का जो मतलब होता है वो होता है ट्रू। तो एंड कंडीशन कहती है कि किन्हीं दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इनमें से क्या है, ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों ट्रू होनी चाहिए। सॉरी, हमने और की कंडीशन लगा दी, लेकिन आप देखो एंड की कंडीशन, ठीक है ना। तो एंड कहता है दोनों कंडीशन इज ट्रू, ठीक है ना, तभी आप ट्रू देंगे। तो यहाँ पर क्या है 0 1, तो यहाँ क्या लगाना है आपको 0, 0 आएगा। यहाँ ट्रू ट्रू तो क्या होगा ट्रू आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स तो क्या आएगा यहाँ पर फॉल्स, और ट्रू ट्रू क्या आएगा यहाँ पर ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी वैल्यू निकल के आ गई है 10 वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है और ऑपरेटर, और क्या कहता है, और कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कंडीशन फॉल्स और यहाँ पर ट्रू, तो क्या लेंगे यहाँ पर ट्रू,
क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरीके से ट्रू ले लिया, यहाँ पर बन बन, यहाँ पर ट्रू कंडीशन है दोनों, तो और भी बढ़िया है बात है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर 0, और बन बन ट्रू, तो ट्रू मिल रहा है। यहाँ पर कितना आ गया भाई, निकल के आ चुका है 11, वही वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स और ऑपरेटर जो आपका करता है वो काम करता है एक्स और कहता है कि दोनों कंडीशन में से और की कंडीशन को सिलेक्ट करो। आप क्या कंडीशन लेनी है, और की कंडीशन। जो और की कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठ रही है वही वैल्यू आपको क्या लेनी है, ट्रू लेनी है, अदरवाइज फॉल्स कर देनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर लेना है आपको 10 और 11। अब यहाँ पर देखो और की कंडीशन यही एक ट्रू है यहाँ पर, तो यहाँ आप क्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे, फॉल्स नहीं लेंगे, वो क्या बचाएगा, ट्रू माना जाएगा। तो 0 0 0 इस तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पर, बन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन आउटपुट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, जिसे बोलते हैं नॉट। जैसे टिल्ड ऑपरेटर भी बोल देते हैं, टिल्ड के नाम से जानते हैं, नॉट भी बोल देते हैं। इसी तरीके से लगाना है आपको यहाँ 10, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है इसके बैक में कि वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इनटू द 0 को 1 में और 1 को 0 में, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है आपका सीपीयू जो करता है वो सीपीयू काम करता है 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है ना। हम ये बता रहे हैं कि आपका सीपीयू किस तरीके से इस पर ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद वैल्यू को रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो 0 क्या करेगा, 1 1 को क्या कर देगा, 0 0 क्या करेगा, 1 1 को क्या कर देगा, 0। इस तरीके से एक और बार करेगा, ठीक है ना। 1 को क्या कर देगा, 0, और 0 को कर देगा क्या, 1, और 1 को 0 और 0 को 1, इस तरीके से काम करेगा। यहाँ लगा लेते हैं, एक ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करने के बाद ये क्या होगा, 1 1 0 1। अब आप देखो अगर स्टार्टिंग में वैल्यू इधर से किसी पर 0 होती है, क्या होता है 0, तो समझ लेना वो वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू मानी जाती है वो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक। तो नेगेटिव में क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएगा निकल के। ओके, चल समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 2 ऑपरेटर और हैं। पहला है लेफ्ट शिफ्ट, जिसे लेफ्ट शिफ्ट, इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेगा भाई, किसी भी डिजिट को बिट बाय बिट लेफ्ट में शिफ्ट करता है वैल्यू को, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा 0 1 0 1, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू शेषफल, यहाँ पर इसके बीच में जो स्पेस रह गया यहाँ पर लास्ट में, यहाँ क्या ऐड कर देगा, यहाँ पर 0 ऐड करना है आपको, बस क्या ऐड करना है, 0। तो अब निकाल लो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 0 1 0 0। तो इसकी जो वैल्यू बैठेगी वो उसी तरीके से आपको निकालना, देखना है जिस तरीके से हमने 10 को निकाला था, ठीक है। तो आप निकाल लोगे, अगर नहीं निकालना आए तो आप बताना मुझे, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे वाली वीडियो होगी तो उसमें हम बता देंगे, कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट क्या करेगा, हमारे पास यही वैल्यू है 10, और 10 को राइट में शिफ्ट करेगा, ऐसे 0 1 0 1। जो पहली जो डिजिट होगी, पहली डिजिट, उसको क्या कर देता है, इरेज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस खाली रह गया तो यहाँ इसके नीचे क्या लगा देते हैं हम, 0 ऐड कर देते हैं। 0 ऐड करना, हमेशा ध्यान रखना, 1 ऐड नहीं करना, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है यहाँ पर इसका कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 1 0 1।
तो यहाँ आपको इंटीजर वैल्यू निकालनी है इसको, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 ये हो गया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 ये हो गया, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2 ये कंप्लीट, यहाँ प्लस लगा दो आप, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ 0 बैठेगा, ठीक है, समझ गए आप। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 0, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर जिसकी घात 0 होती है वो 1 माना जाता है, ठीक है ना। 1 माना जाता है तो क्या होगा यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो आउटपुट में आएगा आपके 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। बिटवाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। वेरिएबल लेने हैं, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है क्या, आईडीएलई ओपन कर लिया स्टार्ट बटन में जाके, तो आईडीएलई का सेटअप पहले से हमारा स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ लेना है आपको एक वेरिएबल, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका, तो साइज बढ़ाएंगे एंड ए इक्वल इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सेमीकोलन की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। इसी तरीके से बी ले लिया है, बी इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू इनपुट कर ली है। इनपुट करने के बाद नेक्स्ट अपना कोड लिखते हैं, प्रिंट, यहाँ कौन सा ऑपरेटर लेना है पहले, एंड ऑपरेटर लेना है तो एंड लगा देते हैं, ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट प्रिंट, थोड़ा सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, सेव करने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को शो करते हैं। .html नहीं डालना, .py के नाम से सेव करना है आपको, ठीक है, .py एंटर, डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है, कहीं भी सेव कर सकते हैं आप, डायरेक्टली F5 करना है यहाँ से चलेगा तो, ठीक है। अब देखो क्या एरर आया है यहाँ पर, कोई अच्छा यहाँ एरर नहीं है, एंटर वैल्यू कर दी 11 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 10, इस तरीके से इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो वहाँ रिजल्ट आया कितना 10, वही 10 निकाल के दिखाया था हमने। नेक्स्ट दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास और ऑपरेटर, प्रिंट दूसरा ऑपरेटर XOR, जो और की कंडीशन को ही फाइंड करता है बस, एक्सेप्ट किसका करेगा, और की कंडीशन का, और सबको क्या कर देता है छोड़ देता है। नेक्स्ट है नोट में ये लगा दिया, ये लगाने के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट ए लेफ्ट शिफ्ट 1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाए कि एक से क्या कर रहे हैं हम, एक ही बार इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस ऑपरेटर का, ठीक है ना, एक ही बार ऑपरेशन करेंगे। दूसरा यहाँ पर राइट शिफ्ट 1, कंट्रोल S एंड देन रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ बी, 11 डाल दी, तो इस तरीके से आउटपुट में आ गया है ये, ठीक। क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, 20 आया तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। आप अगर चाहते हैं कि इसमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, वहाँ पर हमारा ऑपरेटर भी लिखा आना चाहिए कि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेपरेट करें इसको, यहाँ कॉमा लगा दें और यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखेंगे, जो भी एज इट इज प्रिंट कराना होता है डबल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स में लिखने के बाद आप कॉमा लगाएं, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से सेपरेट कर देंगे ऑपरेशन को। इसके अंदर जाना है और बिटवाइज और
इसी तरीके से सभी कर लेने हैं। जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना था वो हमने क्या कर लिया है, कम्प्लीटली लिख लिया है। और लिखने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।